हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के सवाल आते हैं, उन प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बताने वाला हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 अंक के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपकी क्लास 10th है, मैथ और बोर्ड 2026। 4 नंबर वाले सवाल हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 4 गुणा 5 बराबर 20 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से हल कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। तो इसे शून्य के रूप में लिख लेते हैं सबसे पहले। शून्य के लिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और बराबर 0। इसके बाद इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। और अचर संख्या कितनी है, 10। तो 10 एकम 10। इसके बाद हमें दो संख्या ऐसी चाहिए, जोड़ें या घटाएं हमारी 7 हो जानी चाहिए, और गुणा करें तो 10 हो जाए। तो ये जाएंगे आपके 10 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो हो जाएंगे आपके 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 बराबर 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5। और यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम क्या, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x 2 पंजे 10 बराबर 0। इसके बाद ये कॉमन है आपका, इसे पहले लिख लेंगे x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 तो हो जाएगा आपका x बराबर -5, या x प्लस 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -2। तो शून्य क्या है आपके, शून्य के बराबर -5 -2। इसके बाद कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच। तो शून्य का ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। तो ये आपका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है इसमें? एक्स का गुणांक है 1 और सॉरी एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक है 7। तो एल्फा प्लस बीटा, ये आपका एल्फा प्लस बीटा है -5 और प्लस -2 बराबर एक्स का गुणांक कितना बताया मैंने? एक्स का है 7, तो हो जाएगा -7 एक्स स्क्वायर गुणांक है 1। तो -5 और -2 ये कितने? -7 बटे 1। -5 माइनस ये हो जाएगा माइनस के 7, 1 की बात करेंगे तो ये -7। तो एक आंसर था तो आपका ये आ चुका है। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है आपका एल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद और बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर अचर पद क्या है आपका? 10। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है आपका? 1 और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 और गुणा -2। तो हम 5 दूनी 10 हो जाएंगे और ये 1 की बात करेंगे 10 में तो 10। तो सत्यता क्या है? आपकी जांच सही है। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं, माना वह संख्याएं x और y हैं। प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त से यानी दो संख्याओं का अंतर, संख्या आपकी x और y, इन दोनों का अंतर कितना आपका 26 है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसके बाद करा दूसरा समीकरण में कि एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी शर्त से, यानी एक संख्या जो आपकी पहली संख्या है पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की
कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो पहली संख्या क्या मानी आपकी, x बराबर दूसरी आपकी y गुणा 3, तो x बराबर 3y हो जाएगा और ये हो जाएगी समीकरण आपकी सेकंड। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी x माइनस वाई बराबर 26, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y घटाएंगे तो ये बचेगी आपकी 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो y बराबर 2 ही कम 2 और 2 6, y बराबर आ जाएगा आपका 13। इसके बाद y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यानी x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 13, तो x पर 13 थी 39, तो x बराबर आ जाएगा आपका 39। तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी अतः संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर 13। इस पर आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त से यानी 5 वर्ष पूर्व, इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व की बात है तो आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी नूरी की, ये हो जाएगी आपकी x माइनस 5 बराबर सोनी की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5 कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो x माइनस 5 बराबर 3 की y में गुणा करेंगे तो 3y और 3 पंजे 15 x माइनस 5 और इसका पक्षांतर कर लेते हैं इधर, क्या कर लेते हैं आपके 3y, क्योंकि ये प्लस के पक्षांतर होने पर माइनस के जाएंगे 3y और माइनस 15 और प्लस के हो जाएंगे इधर ये 5। इसके बाद x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगी आपकी समीकरण। फर्स्ट। इसके बाद है दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में करा कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु हो जाएगी आपकी x प्लस 10 बराबर सोनी की आयु दुगनी और सोनी की हो जाएगी y प्लस 10 कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। तो x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 2y और प्लस 2, 10 में 2 गुणा करेंगे 20 और ये हो जाएगा आपका x बराबर, इसे मिटा देता हूँ मैं, तो x 2y का पक्षांतर कर लेंगे माइनस की हो जाएगी 2y बराबर 20 और माइनस के हो जाएंगे 10। इसके बाद x माइनस 2y बराबर कितने बचे आपके 10, ये हो जाएगी समीकरण आपकी सेकंड। इसके बाद इसे करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपकी x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 10y और प्लस के 3y, ये हो जाएगी समीकरण आपकी थर्ड। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी x माइनस 2y x माइनस 2y बराबर 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10 है और x की वैल्यू आई आपकी 10 माइनस वाई, x की मान रखेंगे यहाँ पर कितना है माइनस 10 और प्लस 3y माइनस 2y बराबर 10। 3y में 2y घटाएंगे तो बचेगी आपकी y
और 10 ये माइनस के अंदर जाने पर हो जाएंगे आपके प्लस के, तो y बराबर हो जाएगा 20। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपकी x बराबर -10 प्लस 3y, तो x बराबर -10 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू आपके यहाँ पर 20 और x बराबर -10 20 तिया 60 और x बराबर ये बचे आपके प्लस के 50। तो आपके आंसर हो जाएंगे आता है नूरी की आयु क्या मानी x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु ये मानी y बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो x² गुणांक कितना है और अचर संख्या कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6। उसके बाद हमें दो संख्या चाहिए कि जोड़ें घटाएं, 2√6 हो जाना चाहिए और गुणा करें तो 6। तो ये आपकी हो जाएंगी √6 गुणा √6, तो √6 में से गुणा करेंगे 6 और √6 माइनस के √6 या माइनस के लगा लेंगे, तो माइनस के √6 में माइनस के √6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2√6। तो 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा आपका √6x और माइनस के √6x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे हम √3x, √3x का 3 भाग करेंगे तो यहाँ पर भी आप आ जाएगा √3x माइनस √3x का भाग करेंगे 6x में तो हो जाएगा माइनस √2। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे आप माइनस के √2, 2 की से भाग करेंगे तो हो जाएगा √3x और माइनस के पहले से भाग करेंगे माइनस √2 में 2 के भाग करेंगे तो यहाँ पर भी आपका √2 आ जाएगा और बराबर 0। इसके बाद ये आपके यहाँ पर कॉमन है तो √3x माइनस √2। उसके बाद ये आपका बचा यहाँ पर √3x माइनस √2 बराबर
0। तो यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √3x बराबर √2, क्योंकि माइनस का पक्षांतर का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर √2 बटे √3, और x बराबर 2/3, यानी दोनों पर एक साथ इंटू चढ़ा देता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा √2/3, या √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर √2 बटे √3, और x बराबर दोनों को एक साथ चढ़ा देता हूँ मैं इनमें, तो हो जाएगा 2/3, यानी √2/3। तो आपके मूल हो जाएंगे, मूल बराबर √2/3 कॉमा √2/3। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका द्विघात सम्मी का क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कई साल पूछा गया लगातार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस AP यानी सामंत श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दिया है हमें, यानी 11वां पद, दे रखा आपका 38, तो हो जाएगा 11वां पद, यानी A11 बराबर A प्लस 10D बराबर 38। उसके बाद है 16वां पद, इधर रखा आपका 73, तो 16वां पद हो जाएगा A16 बराबर A प्लस 15D बराबर 73, और इसमें हमें ज्ञात करना है 31वां पद, यानी A31 बराबर A प्लस 30D, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसे मान लेते हैं आप फर्स्ट समीकरण, और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो समीकरण आपकी सेकंड है A प्लस 15D बराबर 73, और सेकंड है आपकी A प्लस 10D बराबर 38। ये फर्स्ट समीकरण है और ये आपकी सेकंड समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर
तो ये माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके 5D और 73 में से 38 13 में से 8 गई 5 और 6 में से 3 गई 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका D बराबर 35/5, 5 सत्ते 35। तो D बराबर आ जाएगा आपका 7। D का मान यानी D बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर, यानी समीकरण आपकी सेकंड थी और ये आपकी फर्स्ट है प्यारे बच्चों। एक D बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर, तो एक समीकरण है आपकी फर्स्ट A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10 गुणा D की वैल्यू आपकी 7 है बराबर 38 और A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। A बराबर 38 माइनस 70। तो 38 प्लस के हैं और 70 माइनस के हैं, तो आपको बचेंगे 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3। तो माइनस के 32। इसके बाद कह रहा 31वां पद, 31वां पद यानी A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 30D बराबर A की वैल्यू कितनी है आपकी -32 प्लस 30 गुणा D की वैल्यू 7 है, -32 और प्लस 7 21 यानी 210। 210 में से माइनस के 32 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 178। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 31वां पद बराबर कितना 178। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद। उस AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो इसमें दिया है सारवंतर दे रखा है, यानी सारवंतर D बराबर दे रखा हमें कितना 7 और 22 पदों सारवंतर D है और 22वां पद बराबर दे रखा है 149।
तो 22वां पद हो जाएगा आपका a प्लस 21d बराबर 149। और a प्लस 21 गुणा डी की वैल्यू आपकी 7 है बराबर 149। a प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149। और a बराबर 149 माइनस 147, a बराबर आ जाएगा आपका 2। और इसमें पूछ रहा है कि 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n की वैल्यू कितनी है आपकी, इसमें n की वैल्यू दे रखी है 22/2 और 2 गुणा a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी d दे रखा है आपका 7 बराबर 22/2 2 दूनी 4 22 में से गए आपके 21 गुणा 7 बराबर 22/2 और 4 प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 22/2 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151, 2 की भाग करेंगे इसमें 11 बार कैंसिल हो जाएगा आपका बराबर 11 गुणा 151। तो 151 में 11 गुणा कर लेते हैं, 11 कम 11 हासिल को 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56 हासिल लगे 5, 11 11 5 16। तो ये रहेगा आपका 1661। तो 22 पदों का योगफल बराबर 1661। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन आपका कई वर्षों से लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कि बिंदु -4, 6 बिंदु दे रखे ए के -6, 10 और बी के दे रखे निर्देशांक 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु -4, 6 बिंदु -6, 10 और बिंदु दे रखे बी के 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये एक ए बी रेखाखंड है और ए के बिंदु दे रखे हैं आपके 6 - के और 10
और बी के दे रखे हैं आपके 3 कोमा -8। और मान लेते हैं यहाँ एक पी बिंदु है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको -4 और 6। तो विभाजन सूत्र से तो इसमें हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र है आपका x बराबर, ये है आपका m1 और x2 प्लस m2 और x1 और बटे में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। और ये आपका है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू है आपकी x1 y1, ये x की वैल्यू और ये y की, x2 और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी y2 की। तो x बराबर m1 आपका m1 जो तो रहेगा, x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है 3 है और प्लस m2 भी जो का तो रखेंगे, x1 की वैल्यू आपकी -6 है और m1 प्लस m2। इसी प्रकार y की वैल्यू m1 ही है, m1 जो तो रखेंगे। y2 कितना आपका, y2 आपका -8 है यहाँ पर और प्लस m2, y1 की वैल्यू आपकी 10 है और बटे में m1 प्लस m2। आगे हल करेंगे इसे, x बराबर ये हो जाएगा 3m1 और माइनस के 6m2 और बटे में आपका m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर ये हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 और m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू रख लेते हैं -4 3m1 -6m2 और m1 प्लस m2। इसी प्रकार y की वैल्यू रख लेते हैं कितनी 6 -8m1 प्लस 10m2 और m1 प्लस m2। यहाँ पर एक मान लेते हैं, फिर एक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -4m1 माइनस 4 ही हो जाएगा 4m2 बराबर 3m1 और माइनस के 6m2। तो माइनस के 4m1 इधर आने पर ये माइनस के 3m1 हो जाएंगे बराबर माइनस के 6m2 और ये प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 4m2। ये हो गया आपके माइनस के 7m1 और ये हो जाएंगे आपके -2m2।
तो M1 बटे M2 बराबर -2 बटे -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इनका अनुपात हो जाएगा M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा आपका, तो एक गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो हो जाएगा 6M1 प्लस 6M2 बराबर -8M1 और प्लस 10M2। इसके बाद 6M1, तो ये प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 8M1 पक्षांतर करने पर, और ये है आपके 10M2 इधर जाने पर माइनस के 6 हो जाएंगे आपके M2। ये हो गया आपके 14M1 और 4M2, तो M1 बटे M2 यानी 4 बटे 14, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, M1 बटे M2 यानी 2 बटे 7, तो अनुपात हो जाएगा M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q के हैं निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें दिया है यानी P के बिंदु दे रखे हमें 2, -3 और Q के दे रखे हैं 10, y और PQ यानी इन दोनों के बीच की दूरी ये दे रखी है 10 मात्रक। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी आपकी x2 - x1 है और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी रूट के अंदर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इनकी जो बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10। तो ये आपकी x1 की वैल्यू, ये आपकी y1 और ये h2 की वैल्यू है और ये y2 की। तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं। h2 की वैल्यू कितनी है आपकी 10, x1 की वैल्यू आपकी 2 है प्लस y2 की वैल्यू, y2 की है y, और y1 कितना आपका माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 10। उसके बाद दोनों तरफ का वर्क करने पर वर्क करेंगे तो एंड रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 10 - 2 का वर्ग
प्लस वाई प्लस 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका 10 का वर्ग। 10 में से 2 गई तो 8 का वर्ग, और ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100। 8 का वर्ग यानी 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे 9, और प्लस 2ab कार हो जाएगा। 3 का वर्ग है की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 और 3 दूनी 6y बराबर 100। 64 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, और इसको कर लेते हैं आप वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 में से 73 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 27। इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर गुणांक 1 है और अचर संख्या 27 है, तो 1 गुणा माइनस 27 तो हो जाएगा माइनस 27। 27 गुणनखंड कर लेते हैं हम, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 3 में क्यों गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 3 और प्लस के 9, तो 9 गुणा माइनस 3 माइनस की 27, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं y, तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा आपका y, माइनस का माइनस में भाग करेंगे प्लस 3 नाम 27 बराबर 0, और y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 9, या y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस के 3। तो आपका आंसर हो जाएगा अतः y के अभिष्ट मान 3 और -9 होंगे। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -4, -1 और 4 और -2, -1 हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। यानी हमें दे रखा है एक समचतुर्भुज। इस नाम दे देते ए है, इसको दे देते बी, इसको दे देते नाम सी और इसको डी। तो इनके जो हमें शीर्ष दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके 3,0 और बी के दे रखे हैं 4,5 और सी के दे रखे हैं -1,4 और डी के दे रखे हैं -2, -1। तो पहले हम ए और सी के निकाल लेते हैं, यानी ए और सी के, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए के बिंदु दे रखे हैं आपको, ए बराबर 3,0 और बी के दे रखे हैं सॉरी सी के दे रखे हैं -1,0। तो ये हो जाएंगे आपके x1, ये हो जाएगी आपकी y1, ये x2 और ये y2 की वैल्यू। तो AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 0 और ये आपके यहाँ पर 4 है, y2 की वैल्यू है आपकी 4, y1 की वैल्यू है 0। तो -1 और -3 माइनस के हो जाएंगे 4 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी वर्ग करते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। दोनों को जोड़ने पर हो जाएंगे आपके 32 √32 और इसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों आप, यानी 4 √2, 4 चौक 16 दूनी 32। तो AC बराबर आ जाएगा आपका 4 √2 मात्रक। इसके बाद अब ज्ञात कर लेते हैं हम किसके, बी और डी के, इस वाले के बी और डी। तो हमें बी के निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्ष बी बराबर 4,5 और डी के दे रखे हैं -2, -1। ये x1 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी y1, ये x2 और ये y2। तो इसमें भी दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। तो BD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना आपका यहाँ पर -2 है, उसके बाद x1 आपका 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा, y2 -1 है, y1 कितना है 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा वर्ग बराबर माइनस के हो जाएंगे 6 का वर्ग प्लस ये भी -6 का वर्ग, 6 हो जाएगा 36, ये भी आपका 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 72 और 72 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप
यानी 6√2 मात्रक, यानी 6 छंग 36, 36 दूनी 72 हो जाएंगे। इसके बाद अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, बराबर 1/2। विकर्ण आपके कितने हैं? 4√2 और गुणा 6√2 बराबर 1/2 गुणा 4 में 6 गुणा करेंगे हो जाएगा 24, √2 में 2 गुणा करेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। क्या आ जाएगा? 24 वर्ग मात्रक। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्र हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं। तो हमें दे रखा है इसमें 3 cot a बराबर 4, तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4/3। तो अब देखते हैं cot a बराबर 4/3 किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपका आधार बटे लंब के, किसके? आधार बटे लंब। तो जब हमें 2 भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। तो ये आपका क्या होता है? कर्ण। ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। तो आधार बटे लंब है, आधार कितना हो जाएगा आपका? 4, और लंब कितना है आपका? 3। तो हमें क्या ज्ञात करना? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 का वर्ग, और AB की वैल्यू है आपकी 3 का वर्ग। 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 9 कितने हो जाएंगे आपके? 25। और AC बराबर हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका 5। इसके बाद हमें ज्ञात करना है, यानी 1 - tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर a
साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी लंबटे आधार। क्या हो जाएगा ये? लंबटे आधार। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लंबटे आधार का वर्ग कॉस स्क्वायर है। ये आपका सूत्र होता है एल ए लाल बटे कक्का। हो जाएगा आधार बटे कर्ण का वर्ग और साइन स्क्वायर हो जाएगा लंब बटे कर्ण का वर्ग। अब इसमें इनकी वैल्यू रख लेते हैं जो मान है। तो 1 माइनस लंब कितना आपका? लंब है आपका 3 और आधार आपका 4। इसी प्रकार 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। यहाँ लंबा आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9/4 का वर्ग 16 और बटे में 1 प्लस ये भी 9/16 हो जाएगा बराबर 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 16 एकम 16, 16 में से 9 गए यानी ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16। और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9/25। तो आपका यहाँ कितना बचा? 16 में से 9 गए 7, 16/7 और ये हो जाएगा 16 9 25/16 बराबर 16 माइनस 9/25। तो आपका 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या बचा यहाँ पर? 7/25 बराबर 16 में से 9 गए 7/25। तो हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS। और ये क्या है? हाँ, इनका आंसर है। हाँ, इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 30 अंश। जैसा कि हमें दे रखा है यानी दिया हमें क्या? 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो 5 कॉस 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? आपका 1/2 और 4 सेक स्क्वायर यानी सेक 30 का मान होता है 2/√3 का वर्ग माइनस टेन 45 का मान होता है 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। और बटे में साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग। तो 5 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4।
प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1 बटे 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 5 एकम 5 बटे 4 और प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, बटे ये हो जाएगा आपका प्लस है, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों प्लस करना है आप, और 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर एलसीएम लेंगे, 4 3 12 को तो ये हो जाएगा 12, इसमें कितने गुणा करो 12 के लिए 3 के 3 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, अच्छा 16 चौका 64 और यहाँ 12 एकम 12, 3 और 1 4 बटे 4 बराबर 15 और 64 कितने हो जाएंगे, 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 और 4 एकम 4 बराबर 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6 बटे 12 बटे में 1 का भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा तो आपका आ जाएगा 67 बटे 12 और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका त्रिकोणमितीय क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये भी कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 4 अंक में। केवल इसमें आपको मान याद करने हैं आपको कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान, साइन 30 का मान, टेन 45 का मान कितना होता है। अगर आपको ये सब मान याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है बराबर है सेक ए प्लस टेन ए। 12वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें हम बाएं पक्ष ले लेते हैं, यानी LHS बराबर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसमें हर का परिमीकरण कर लेते हैं। तो यह है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे हर का परिमीकरण करने पर। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 में 1 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में प्लस करेंगे माइनस और ये हो जाएगा आपका साइन ए का होल स्क्वायर रूट के अंदर। इसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे 1 और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर
इसके बाद रूट के अंदर आपका क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद जब वर्गमूल हटाएंगे तो आपके चिन्ह हट जाएंगे, ये भी और ये वाला भी। तो आपका बचेगा यहाँ पर साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसके बाद अभी ना अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए ये होता है आपका सेक ए के बराबर, और साइन ए बटे कॉस ए होता है आपका टेन ए के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सेक ए और यहाँ लिख दोगे आप टेन ए। और प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, यानी सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं RHS। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। तो इसमें है LHS लेंगे हम। तो अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटे माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करेंगे कि हम हर का परिमेय कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम हर का परिमेय का मतलब है, ये आपका माइनस है तो ऊपर नीचे पहले से गुणा कर लेंगे विपरीत चिन्ह की। तो हर का परिमेय करने पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2 से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का वर्ग करेंगे एक साइन को हो जाएगा साइन स्क्वायर है। रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के। और रूट हटाने पर घात हटाएंगे, रूट हटेगा तो घात बढ़ जाएंगे दोनों, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक के बराबर, साइन ए बटे कॉस होता है टेन ए के बराबर। तो सेक ए प्लस टेन ए ये हो जाएगा RHS। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका ऊंचाई दूरी का सवाल है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये कोई खंभा है और ये खंभा जो है ये भूमि पर खड़ा हुआ है। यानी कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है
और अच्छी तरह से तनी हुई भूमि इस पर सीधे लगे खम्भे। ये खम्भा आपका क्या है, ये खम्भा, और खम्भा आपका भूमि पर है। तो भूमि से सीधे लगे खम्भे के शिखर, ये जो खम्भे का शिखर है से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया। यानी इस शिखर से भूमि द्वारा जो बनाया गया कोण है, ये वाला डोर द्वारा बनाया कोण, ये आपका 30 डिग्री का है। तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इनको नाम दे देते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी है। तो 20 मीटर लंबी डोर है, तो ये दे रखी है आपकी 20 मीटर, और ये आपका 90 अंश कोण है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो मान लेते हैं, माना खम्भे की ऊंचाई ये दे रखी है ए बी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली। इसके बाद समकोण त्रिभुज है ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, यानी ए बी बटे बी सी, यानी ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है आपका, सॉरी बी सी तो हमें ए बी ज्ञात करनी है, और दे क्या रखा हमें, ए सी, यानी कर्ण। जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा के बराबर। तो लंब कितना है आपका ए बी, और कर्ण है आपका ए सी बराबर साइन थीटा दे रखा है आपका 30 अंश। तो ए बी आपका कितना है, और ए सी आपका 20 है, और साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, त्रिक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2ab बराबर 20, और ए बी बराबर 20/2, दो की भाग करेंगे इसमें, तो ये आपको चला जाएगा 10 बार। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 10, ए बी बराबर 10। तो खम्भे की जो है ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः खम्भे की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 10 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऊंचाई दूर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था, और ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इस बार भी आपका ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके बाद ये आपका 14वां क्वेश्चन है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक हम वृत्त खींच लेते हैं, यानी एक वृत्त बना लेते हैं।
और बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा जो है, यानी हम मान लेते हैं आप एक, ये आपका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक जो है कितनी दे रखी है आपको, कोई बिंदु है यहाँ पर ए, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये जो स्पर्श रेखा है, यहाँ के बिंदु तो आपका ए, और ये हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या ये आर, इसे नाम देते हैं ओ बिंदु, और इसको दे देता हूँ मैं बी बिंदु नाम। ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें आर ज्ञात करनी है, यानी ओ बी। तो समकोण त्रिभुज, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा यहाँ पर। ओ बी ए में पाइथागोरस पिरमी से ये हो जाएगी आपकी, ये होगा स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी आधार का स्क्वायर प्लस ओ बी लंब का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है आपका, ओ ए है आपका 5 का वर्ग, ओ बी कितना है आपका 4 का वर्ग, और ओ ए हो जाएगा आपका, यानी आर स्क्वायर। तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका 25, और 4 का हो जाएगा आपका 16 प्लस आर स्क्वायर। तो 25 ये प्लस के इंतजार जाने पर माइनस हो जाएंगे, 16 बराबर आर स्क्वायर, 25 में 16 जाएंगे तो आपके 9 बचे बराबर आर स्क्वायर। इसके बाद ये रूट के अंदर हो जाएगा, अंडर रूट 9 बराबर आर, अंडर रूट 9 का वर्गमूल लेंगे 3 बराबर आर, या आप इसे लिख सकते हैं आर बराबर 3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वृत्त से संबंधित क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और
15 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा हमें त्रिज्या दे रखी है। सबसे पहले त्रिज्या आर बराबर कितने रखी है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दे रखा कोण। थीटा बराबर है 115 डिग्री। घूमकर बुहार के साथ क्षेत्रफल, तो 2 बाई पर है तो 2 रजघंटों का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर है 2 थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 है आपका, यानी 2 बाई पर है इसलिए 2 है, तो बराबर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 115 अंश और बटे है 360 अंश गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू आपकी 22 है। 22 नहीं है प्यारे बच्चे, आपके यहाँ पर 25 है। अब 25 कर लें यहाँ पर, यानी आपको दे रखी है 25। और ये दे रखी है आपकी यहाँ पर भी 25 ही है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये रहेगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 25 का वर्ग बराबर 2 गुणा 115 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25। इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। उसके बाद इसे कैंसिल करते हैं हम, 2 से 11 दूनी 22, 2 से कैंसिल करते हैं इसे 36 बार हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 से करेंगे 18 दूनी 36। तो आपका ऊपर बचा 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और बटे में आपका आया 7 गुणा 18 बराबर, इन सभी की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15,00,000 15 81 25 18 सत्ते 126 और सेंटीमीटर में तो आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,58,125/126 आंसर आपका प्यारे बच्चों इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है
कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, जैसा कि हमें दिया है, यानी दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो ये हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में हो जाएगा आपका 0.2। इसको मान लेते हैं आप थर्ड समीकरण। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो x की वैल्यू रख लेते हैं 0.4 और x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y और बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार। 13 दूनी आपका कितना होगा यहाँ पर 26 यानी 2.6 माइनस 0.6y और प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचा आपका 0.1y और 2.3 माइनस के हो जाएंगे 2.6। तो माइनस 0.1y ये बचेंगे आपके कितने 6 में से 3 गए 3 0.3 माइनस के कई बचेंगे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर 0.3 1, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, y बराबर 3। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आप कौन सी है, समीकरण 3 आपकी है, यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू भी आपकी 3 आई है बटे 0.2। तो ये हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9 और 0.2। तो x बराबर हो है 0.4 बटे 0.2। तो 2 दूनी कितने जाएंगे 4। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो मान हो जाएंगे आपके, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है आपका 3। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके आंसर। ये आपका
रेखीय समीकरण युग का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा तो ये हो जाएगा आपका, हमें जो दिया है हमें, यानी 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो x² गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है और अचर संख्या 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जो 5 हो जाए, तो ये हो जाएंगे -3 और -2, तो -5 और -3 -2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 प्लस के। तो 2x² माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मान लेते हैं हम, 2x, यहाँ बचा x, ये यहाँ से हम ले लेते हैं x कॉमन, केवल क्या x, तो x ये बचेगा आपका 2x यहाँ से लेते हैं x कॉमन, तो ये बचा आपका 2x और -3, और यहाँ से लेते हैं 1 कॉमन, तो माइनस माइनस होंगे प्लस 2x और माइनस के 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 3 और x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, या x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो मूल हो जाएंगे आपके, मूल बराबर 3/2 और कॉमा 1। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 4 बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, जैसा कि हमें दिया है, यानी दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे, हमें एक जो संख्या y को बराबर कर लेते हैं x को, तो हम y को बराबर कर लेते हैं समीकरण 1 में, क्या करेंगे 2 की गुणा कर, सॉरी समीकरण 2 में 2 गुणा करने पर, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। ये आपकी है फर्स्ट समीकरण, ये हो जाएगा आपकी थर्ड समीकरण। तो फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर तो ये प्लस के 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे आपके 7 और 10 और 4 14। इसके बाद x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी 3x प्लस के 4y बराबर 10, तो 3x के स्थान पर 2 रख लेंगे प्लस 4y बराबर 10। आगे 3 दूनी 6 प्लस
4y बराबर 10 और 4y बराबर 10 माइनस के हो जाएंगे 6 इधर और 4y बराबर कितने बचे आपके 4 और y बराबर 4/4 तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना 1। तो आपका आंसर हो जाएगा अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 बराबर 657 ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, यानी दिया है, जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है यानी HCF 306, 657 बराबर है 9 और LCM 306, 657 ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है HCF गुणा LCM। तो HCF कितना कितना दे रखा है हमें, दो संख्या दे रखी है 306 गुणा 657 और HCF दे रखा है आपका 9 और गुणा LCM। तो इसे कर लेंगे 306 गुणा 657 और बटे में हो जाएगा आपका 9 बराबर LCM 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 27 और 9 चौक 36। तो आपका आ जाएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब 657 में हम 34 की गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28, यहाँ से लगे 2 4 पंजे 20 और 2 22 कदमों से लग दो, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21 हासिल पे 1 2 3 पंजे 15 2 17 के 1 6 18 1 19 8 2 और 1 3 7 6 13 3 9 और 2 11 और 1 12 1 1 2। तो ये आ जाएगा आपका 22,338 यानी LCM। या आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि LCM बराबर 22,338। तो प्यारे बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है। यानी माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। इसके बाद प्रश्न अनुसार कह रहा है कि इन दोनों संख्याएं, ये जो है पूर्णांक जो हैं x और प्लस x+1, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है आपको 365। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² यानी a² प्लस b² प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। तो x² प्लस x², 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2x बराबर
365, एक्स में एक्स की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस इसे कर लें 2x और प्लस 1 बराबर 365 या 2x² प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1 और 2x² प्लस 2x बराबर 364 और 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर तो x² माइनस x माइनस के हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस, तो x² माइनस, तो गुणनखंड कर लेते हैं। x² का गुणांक कितना है प्यारे बच्चों? 1 है और माइनस 182, तो माइनस के 182 आ जाएगा। 182 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नाम 18, 2 एकम 2, उसके बाद 7 से 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 और 13 एकम 13 तो हो जाएंगे माइनस के 14x और प्लस के हो जाएंगे आपके 13x माइनस 182 बराबर 0। ये आपका रफ कार्य था, तो यहाँ से कॉमन लेंगे x और x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं x, तो माइनस 13 के भाग करेंगे 182 में तो आपकी जाएगी 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 और x प्लस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगी आपकी 14, या x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगी माइनस 13। तो कभी प्यारे बच्चों पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होता है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 14। तो अतः संख्याएं जो हो जाएंगी हमारी, यानी x बराबर हो जाएगी 14 और दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 बराबर, यानी 14 प्लस 1 बराबर 15। तो इस प्रकार हमारी 2 क्रमागत धनात्मक संख्या हो जाएंगी 14 और 15। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।